Good morning, all the students of class 6. Today I will complete unit number 7, that is energy. So open your book and turn to page number 71. Today our first topic is energy changes. Student, क्या आप ये बात जानते हो कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जब हम कोयला जलाते हैं तो इसमें मौजूद केमिकल एनर्जी लाइट और हीट में चेंज हो जाती है। अगरचे एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। पावर स्टेशन में फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और जब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम होम में इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पुराने ज़माने में वाटर व्हील के ज़रिए वेल यानी पानी के कुओं से पानी को निकाला जाता था, और इसके ज़रिए ही मिल्स में स्टोन को ग्राइंड करने में भी इस्तेमाल किया जाता था। सोलर सेल के ज़रिए सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कैलकुलेटर और वॉचेस में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स की वाइब्रेशन से हासिल किया जाता है। ये वाइब्रेशन बहुत फास्ट होती हैं और इनमें एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। माइक्रोवेव और रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनको मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस बहुत ज़्यादा चीप लेकिन वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये बायोगैस डेड प्लांट एंड एनिमल्स के डीके से बनती है। साइंटिस्ट बायोगैस की टर्म इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होती है, बल्कि ये एनिमल के वेस्ट मटेरियल से भी बनाई जा सकती है। जब बायोगैस को कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स किया जाता है तो एक गैस मीथेन हासिल होती है, जिसको कलेक्ट करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट कंसिडर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन एन एनवायरनमेंट। बच्चों, कभी आपने सोचा क्या हमारे माहौल में भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है, जिसको फूड चेन कहते हैं। तमाम फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती हैं। प्लांट सूरज की एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, जिसके लिए प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से वाटर को इस्तेमाल करते हैं। एनिमल इन प्लांट को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल करके ग्रो होते हैं। अगली स्टेज में इन एनिमल को दूसरे बड़े एनिमल्स अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह एक फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन फूड चेन की हर स्टेज में कुछ न कुछ एनर्जी ज़रूर लॉस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब रैपिड क्रॉस को फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है तो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा रैबिट की ग्रोथ की सूरत में सेव हो जाता है। कुछ हिस्सा रैबिट अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर लेता है, और कुछ अनडाइजेस्ट यानी डाइजेस्ट ना होने की सूरत में इजेक्ट आउट हो जाता है, और यही फैक्ट दूसरे लेवल में भी देखा जा सकता है। इसी वजह से हर नेक्स्ट लेवल में ऑर्गेनिजम्स की तादाद पहले से कम होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी कन्वर्टर। स्टूडेंट, आपकी बुक के पेज नंबर 73 में डिफरेंट एनर्जी कन्वर्टर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज़ रेडियो। रेडियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2, टेलीविज़न। टेलीविज़न लाइट और साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देता है लाइट और साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल ड्रिल चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह एक वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक कैलकुलेटर के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक आयरन के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक बल्ब के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी लाइट और हीट में चेंज होती है। इसी तरह किसी भी व्हीकल के ब्रेक काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं।
टेलीफोन के ज़रिए साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर इसको दोबारा से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक झूले में एक स्विंग के ज़रिए काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो किया जाता है, लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। Now we consider different sources of energy. Student, electricity जो आपके घरों में मुख्तलिफ पर्पस में इस्तेमाल होती है, ये बड़े बड़े पावर स्टेशन में बनाई जाती है। वो सोर्सेज जैसे कोल, ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल और नेचुरल गैस प्राइमरी सोर्सेज कहलाती हैं। इन प्राइमरी सोर्सेज से बनाई जाने वाली दूसरी सोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कहलाती हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज जिनमें कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस शामिल हैं, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कहलाती हैं, क्योंकि एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, एनर्जी की कुछ सोर्सेज ऐसी भी होती हैं कि जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एनर्जी सोर्सेज को रीन्यूएबल सोर्सेज कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स में विंड पावर, वाटर पावर, सोलर एनर्जी शामिल हैं। अगर इन एनर्जी सोर्सेज को जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके बावजूद ये बड़ी मिक़दार में मौजूद रहती हैं। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ न्यू एनर्जी सोर्सेज। बच्चों, दुनिया में मौजूद एनर्जी सोर्सेज को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने के लिए साइंटिस्ट ना सिर्फ कई एनर्जी सोर्सेज की तलाश करने में मसरूफ़ हैं, बल्कि वो ऐसे इक्विपमेंट में भी इंटरेस्टेड हैं जिनमें कम एनर्जी यूज़ हो। आपके फ्यूचर में कुछ नई एनर्जी सोर्सेज में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी शामिल हैं। अब हम वन बाय वन सबको समराइज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ सोलर एनर्जी। सन से बहुत बड़ी मिक़दार में एनर्जी हासिल होती है। सोलर पैनल को इस्तेमाल करके हम अपने घरों में सोलर एनर्जी से वाटर हीटअप कर सकते हैं। सोलर सेल एक ग्लास टॉप बॉक्स पर मुश्तमिल होता है। बॉक्स की इनर साइड पर ब्लैक पेंट किया जाता है और इनको बिल्डिंग की रूफ पर इस तरह सेट किया जाता है कि ये सन की तरफ रहें। बॉक्स के अंदर पाइप्स में पानी फ्लो करता है जो कि दिन के वक्त सन एनर्जी से गर्म हो जाता है। सोलर सेल्स के ज़रिए हम सन एनर्जी को एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सोलर सेल एक ऐसे मटेरियल की लेयर से बना होता है जिन पर अगर सनलाइट पड़े तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोलर सेल को हम वॉचेस और कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड टाइप इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे विंड मिल्स और हवा से चलने वाली कश्तियाँ। अब विंड मिल्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा रही है। थर्ड टाइप ऑफ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वाटर एनर्जी। सी वाटर की एनर्जी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। समंदर में राफ्ट की एक लाइन जब वेव के साथ अप एंड डाउन मूव करती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। लास्ट वन इज़ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी से मुराद अर्थ के अंदर पैदा होने वाली हीट एनर्जी है। बच्चों, आप लोगों को ये बात मालूम है कि जिस अर्थ पर आप आसानी से चलते हो इसका सेंटर बहुत ज़्यादा गर्म है और इसका टेम्परेचर अबाउट 6000 सेंटीग्रेड के बराबर हो सकता है। इंजीनियर इस एनर्जी को हॉट वाटर या स्टीम की फॉर्म में निकाल कर एक नई एनर्जी सोर्स हासिल करने में मसरूफ़ हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आ जाएँ होम टास्क पे। होम टास्क क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर देयर, एक्सप्लेन देम। Question number 2, describe some new energy sources. Question number 3, can energy be made? Question number 4, define the terms. Next, write down the difference between kinetic energy and potential energy. Then make a title page for unit energy and attempt MCQs
Fill in the blanks. True, false with reason. And question 3 from book page number 77. All questions are given on slide. Thank you.